कर रहा हूँ। और वैसे आज है 13 फ़रवरी 2024, 13 फरवरी 2024। आज लगभग पार्सल 8 जा चुके हैं। एक बार मॉर्निंग में मैंने भेजा था और एक बार फिर आफ्टरनून में भेजा है। तो 4 लोग के गए हैं और भी 2-3 लोग के रहते हैं पार्सल जो भेजना बाकी है, तो वो रेडी कर चुका हूँ, लगभग जाएगा वो भी पार्सल। वैसे आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि न्यूमिस्मैटिक फील्ड में एक पर्सन को अगर न्यूमिस्मैटिस्ट बनना है, यानी सिक्का संग्रह कर अगर बनना चाहता है कोई पर्सन या कोई लेडीज़ जो भी हो, या कोई टीनेजर हो या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन हो, ठीक है, तो अगर उसको बनना है तो उसको बेसिक क्या चीज़ों को याद रखना है, किन चीज़ों को स्टार्टअप में उसको ध्यान रखना है ताकि एक वो बेहतर तरीके से न्यूमिस्मैटिक फील्ड में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस आज होने वाली है हमारे वीडियो में। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा, ख़ास करके आम लोगों को, यानी कि जो लोग नए नए वीडियो देखते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि सिक्कों के बारे में, ये सिक्के किस तरीके से बिकते हैं, बाय किए जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, तो उन लोगों को मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे जो मेंबर्स बनते हैं ऑर्बिट के, जिनको मैं अपनी बुक वगैरह भी देता हूँ, ठीक है, तो उनको भी ये गाइडलाइंस के लिए एक बुक वीडियो ये काम आएगी। ठीक है, तो बुक तो हमारी होती ही है, लेकिन इस टाइप के वीडियोस भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो उससे पहले मैं एक बता दूं कि देखिए, किसी ने मुझसे ये एक कॉइन एल्बम जो मैं बनाता हूँ, नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो इसको कहते हैं। 60 कॉइन्स का ये एल्बम मैं देता हूँ। ठीक है, इस पर अभी स्टिकर्स वगैरह लगे नहीं हैं, तो स्टिकर्स ख़त्म हो गए, इसके लिए मैंने अभी लगाए नहीं है। तो जब लग जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑर्बिट का नाम वगैरह लिख के आता है, और 2 इयर्स के बाद बाय बैक एश्योरिटी होती है इसके ऊपर, यानी 2 साल के बाद आप हमें चाहें तो एज इट इज़ कंडीशन में सेल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको पैसा बढ़ के मिलेगा, ये एश्योरिटी होती है। यानी ऐसे कॉइन हम देते हैं कि हमें खुद पता है कि आने टाइम में उनका प्राइस बढ़ता है। काफ़ी लोग ने हमसे कॉइन ख़रीद के आज काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है वो लोग, और जो लोग लॉन्ग टर्म में हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग 3 साल 5 साल या उससे ज़्यादा का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी बेहतर तरीके से कॉइन्स का रिटर्न्स देखने मिल सकता है। ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉइन्स किस तरीके से प्राइसिंग बढ़ के हमें रिटर्न्स देते हैं वो भी मैं बातें आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए, ये पोर्टफोलियो जाने वाला है 60 कॉइन्स का। आप देख सकते हैं इसमें जो कॉइन्स मैंने लगाए हैं, कुछ स्कार श्रेणी के हैं, कुछ वेरी स्कार के हैं, कुछ रेयर श्रेणी के हैं। ठीक है, किसी की कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन प्लस है, किसी की ऑलमोस्ट यूएनसी है, किसी की यूएनसी है, और किसी की बी यूएनसी कंडीशन भी आपको देखने मिलेगी, यानी ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन। तो ऐसे कॉइन्स जो आज कुछ डिमांड में भी हैं और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये AKM का जो सेट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का 2021 के 4 इंपॉर्टेंट कॉइन्स जो होते हैं इसमें, 2 रुपये वाला हैदराबाद का, 5 रुपये वाला मुंबई मिंट से, 10 रुपये वाला सबसे रेयर जो माना गया है, जिसकी आज के टाइम में इस कंडीशन में प्राइसिंग 750 से 800 रुपये चल रही है। ठीक है, और 2021 का कलेक्टेबल मैं कहूँगा BUNC कंडीशन का मुंबई मिंट का ही 20 रुपया भी। ठीक है, तो ऐसे इसमें कॉइन्स है जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, एटलीस्ट 3 से 5 साल अगर हम होल्ड करते हैं तो। ठीक है, तो ये 60 कॉइन्स का एल्बम जिन्हें जा रहा है, मैं वीडियो बना के भेज चुका हूँ, लेकिन नए व्यूवर्स को बता रहा हूँ कि भाई देखिए, अगर आप अपना एक कलेक्शन बनवा के लेना चाहते हैं घर बैठे, तो आप इस टाइप का 60 कॉइन्स का एक कलेक्शन आप बनवा के ले सकते हैं। साथ में याद रखिए, इसमें कॉइन्स के मिंट के बारे में लिखा है, कौन से मिंट से है। मुंबई मिंट है तो M लिखा होगा, कलकत्ता है तो K लिखा होगा, हैदराबाद है तो H या HYD लिखा होगा। ठीक है, साथ में पीछे मैंने उसकी प्राइसिंग भी डाली है, रिटेल प्राइसिंग। ठीक है, जो मार्केट में मेरे हिसाब से जो प्राइसिंग इसकी चल रही है वो मैंने यहाँ पे पुट की है। नोएडा का N भी आपको देखने मिलेगा। तो चारों मिंट के कॉइन है इसमें, और चारों ही मिंट से जो भी स्कार्स, वेरी स्कार्स या रेयर श्रेणी के सिक्के होते हैं वो ज़्यादातर इसमें को देखने मिलेंगे। तो ये एल्बम जो लेगा 12,000 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, इसको प्रोसेस ये होता है कि पहले आपको पेमेंट करना है एडवांस, उसके बाद विद इन अ वीक
या कभी 3-4 दिन में मैं रेडी करके आपको दे देता हूँ। तो जैसे रेडी हो जाता है, पूरा पेमेंट करोगे तो उसके बाद ये आपको कुरियर के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू भिजवा दिया जाता है। और बहुत सारी एसेसरीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल कुछ आया है तो बता देता हूँ। ये कॉइन स्लीव्स का जो बॉक्स होता है 500 रुपये में ये आपको मिलेगा विद शिपिंग, ठीक है। इसमें 500 ही स्लीव्स होती हैं लगभग। और ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कॉइन्स के मिंट मार्क वगैरह चेक करने के लिए। इसमें अलग से ब्लू बीम लाइट भी होती है, ताकि आप नोट्स वगैरह को भी अगर चेक कर रहे हैं तो इसमें से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कॉइन्स एल्बम है। और आप देख सकते हैं एसेसरीज़ में हमारे पास जो होल्डर्स होते हैं वो भी अभी रिसेंटली मैंने मंगवाया है, तो ये आ चुके हैं। तो ये कॉइन होल्डर्स भी काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो मंगवाना पड़ता है। और स्टेपलर्स ये वाले आप देख सकते हैं, ये मैं ख़ुद अभी यूज़ कर रहा हूँ लगभग 3-4 महीने से। इसका बेस्ट जो होता है वो ये है कि जब आप स्टेपल करोगे ना, तो बैक साइड में आप इधर पे जब ये पिन की तरफ देखोगे तो ये एकदम ही सरफेस से जुड़ा हुआ नज़र आएगा, ज़रा भी उभरा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से जब भी आप कॉइन एल्बम में भी इसको लगाओगे तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से लग जाएगा, कॉइन एल्बम को डैमेज नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आसानी पैदा करती है और कॉइन कलेक्शन को एक अच्छे तरीके से लुक प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सेलिंग पर्पज़ का आज वीडियो नहीं है। वैसे बहुत सारे कॉइन सेलिंग के मेरे पास UNC BUNC कंडीशन के भी आए हुए हैं, जो मैं आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। और आज के वीडियो में जो गाइडलाइंस मैं देने की कोशिश करने वाला हूं, वो सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, मेरी जो बुक है इसमें हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों है। अगर आप लोग ये बुक ख़रीदते हैं तो सिर्फ कॉइन और नोट्स की प्राइस नहीं पता चलेगी, इसके बारे में आपको मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत कुछ इसमें शेयर किया है, जो आप इसमें से पढ़ के जान सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आएगा ऑर्बिट ग्रुप किस तरीके से काम कर रहा है, यानी हमारा जो ऑर्बिट प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग जुड़ते हैं तो उसमें उनको क्या ऑप्शंस मिलते हैं। फिर इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन यहाँ पे वीडियो में अब जो बताने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल ही बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, जो नए लोग आते हैं सिक्का संग्रह की फील्ड में, इस लाइन में जो बोलते हैं कि जब लोग आते हैं तो सबका एक अपना अपना पर्पस होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस 95% लोगों का मैं कहूँगा वो ये होता है कि उनको यहाँ से पैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी एक कॉइन की कीमत यहाँ पे पता चलती है कि लाखों में है, करोड़ों में है, ठीक है। तो नोट की भी ऐसी ही कीमतें हैं, बहुत सारे ऐसी नोट्स हैं जिनके हज़ारों में, लाखों में कीमत जाती है। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। जिन्हें नहीं पता होता है कि सही जानकारी क्या है, वो ज़्यादातर वो लोग लाखों करोड़ों की ही बातों को लेकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो लोग जो भी पुराने सिक्के या नोट्स होती है उनकी, उसको सेलिंग के लिए कोशिश करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, अदर सोर्सेस को यूज़ करते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी ओल्ड कॉइन बायर कंपनी के नाम से लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है, ठीक है। लोग हमारी वीडियो में भी, अब तो बंद हो गया है, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने क्योंकि रिपोर्ट भी किया और उनको चैलेंज भी किया हुआ है, और कभी वक्त मिला तो कभी उनके ऐसे लोग अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे चीटिंग करने के लिए तो उनकी कार्रवाई भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन लोग करते हैं। अदर यूट्यूबर्स के भी चैनल के वीडियो में कमेंट्स में अगर आपको देखेंगे, अगर आपने किसी को कमेंट कर दिया कि मेरे पास भैया सिक्के हैं, मैं बेचना चाहता हूं, तो फ्रॉड लोग आपको कमेंट करके बताएंगे कि हमारी ओल्ड कॉइन कंपनी, आप ये नंबर पे कांटेक्ट करो। तो जब आप कांटेक्ट करोगे तो आपसे फ़ीस मांगी जाएगी। कोई 1000-2000 ही मांगेगा, कोई 1000-2000 से बढ़ के 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, यहाँ तक के लोगों को प्रैक्टिकल में मैं बताऊं 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख का भी धोखा हुआ है सिक्के बेचने के चक्कर में। एक रिटायर्ड पर्सन थे, उनकी कहानी बताता हूँ। जब मैंने कुछ टाइम पहले, आज से 1 आध साल पहले की बात होगी, जब मैंने कुछ इसी टाइप का वीडियो बनाया था गाइडलाइंस के लिए, तो उन्होंने वो वीडियो देखने के बाद मुझे कांटेक्ट किया। वो रिटायर्ड पर्सन है, पंजाब साइड से शायद होते थे वो। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ बहुत बड़ा चीटिंग हो गया है, और ऐसा ऐसा किसी ने RBI का पूरा डॉक्यूमेंट बना के भेजा था, बताया था कि हम लोग कंपनी है RBI का, मतलब खुद बाय करती है ये पुराने सिक्के,
तो उनको जो उनके पुराने सिक्के थे उसका कुछ 90 लाख का एस्टिमेशन दिया गया था, जिसमें से उन्हें कहा था सामने वाले ने कि ये आपको पूरा जो है बिकवाने के लिए पहले आपका कुछ टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह का कुछ करवाना होगा, ठीक है, आरबीआई की कुछ फ़ीस होती है, ये सब भरवाना पड़ेगा वगैरह वगैरह करते करते उन्होंने शायद 3 लाख 4 लाख रुपया जो भी था उनका पूरा पैसा उसमें डाल दिया, ये उम्मीद पे कि उनका जो है, अच्छा उनको ये बोला गया था कि 50% आपको हम पहले पेड कर देंगे और 50% बाद में आपको मिलेगा, ठीक है, यानी कि अभी 2-4-8 दिन में आपको 50% यानी 40 लाख 45 लाख आपको मिल जाएगा, प्रोसेस करवा लीजिए और बाकी का पेमेंट आपको जो है जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके 10-15 दिन के बाद मिलेगा। तो लोग जो है ना जब इतना बड़ा अमाउंट सुनते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस टाइप का भी हमारे साथ जो बातें हो रही है फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में दिखता है आरबीआई का स्टैम्प दिख जाएगा, ठीक है, मतलब कि सामने वाले का आइडेंटिटी प्रूफ वो किसी और के नाम का अपना ऐड करके भेज देगा, किसी के आधार कार्ड में किसी की भी फ़ोटो ला के भेज देगा और लिखेगा कि ओल्ड कॉइन कंपनी है वगैरह वगैरह। तो देखने वाला जो नया पर्सन होगा ना उसको 99% तो ये लगेगा कि जेन्युइन तरीका है, ठीक है, यानी बिक रहा है मेरा सिक्का, और उसको लगता है कि मेरी तो लॉटरी लग गई है। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैटर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, यानी लोग कहीं किसी कर्ज़े में फंसे हुए होते हैं, कहीं पे किसी का कुछ मैटर होता है, तो वो आदमी को ये लगने लगता है यार मेरा तो काम हो गया, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ से अब निकलने वाला हूँ। तो आदमी किसी को ज़्यादा लोगों को पूछे बगैर, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, ऐसे 2000, 10,000, 20,000 वाले तो बहुत लोग होते हैं, लाख वाले कम लोग हैं, लेकिन लोग फंसते हैं इस टाइप से भी। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना इस टाइप से वीडियोस वगैरह देख के, उनको मैं कहूँगा कि भाई ऐसा है कि ठीक है कुछ सिक्के हैं, अभी मेरी बुक में भी मैंने करोड़ों में बिकने वाले सिक्कों की भी जानकारी दी है, वो आज तक ना मुझे देखने मिले हैं, बहुत सारे लोग होंगे उन्हें देखने में फ़ोटो ही देखने मिली है, क्योंकि वो है ही बहुत थोड़े सिक्के, 2, 4, 10 सिक्के होंगे जो मिले हैं, कुछ लाखों में बिकते हैं, वो भी बहुत सारे सिक्के नहीं होते हैं, हज़ारों में भी उनकी क्वांटिटी नहीं होती है। तो आप सोचिए इतनी बड़ी दुनिया या इतना बड़ा हमारा इंडिया है, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं और करोड़ लोगों में अगर 500-1000 सिक्के ही ऐसे होंगे तो बहुत ही खुश नसीब होगा जिसके पास शायद कभी कोई ऐसा सिक्का मिलेगा। तो पहला तो ये है कि जो लाखों करोड़ों के सिक्के हैं ना उनको ढूंढने के बजाय उनका नॉलेज लेके रख लो, आप फोकस करो जो मैंने आज से 1.5-2 साल पहले से बताना स्टार्ट किया है, स्कार्स और वेरी स्कार श्रेणी के सिक्कों पर, ठीक है। और फिर रेयर तो होता ही है, रेयर सिक्का हमें कलेक्ट करना ही होता है, रेयर हो या एक्सट्रीमली रेयर हो। बहरहाल जो लोग ये सोचते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया आसानी से मिल जाएगा, तो आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, आपके नसीब में अगर कुछ ऐसा ही लिखा है तो हो सकता है आपको मिल जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि एक्सट्रीमली रेयर सिक्के उनके घर में उनको मिल गए हैं जिसकी कीमत 50,000 लाख रुपया है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 5 सिक्के ऐसे उनको मिल गए हैं, तो उनकी भी लॉटरी कभी कभी इस टाइप से लग जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा होगा, अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे पुराने जो भी थे, मैंने तो बहुत सारे ऐसे फ़ोटो वाले सिक्के भी कम नॉलेज की वजह से जमा किए थे। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को शायद दिखाया भी था कि वो सिक्के मैंने आम चलन में यूज़ कर लिए, ठीक है। तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है यार मैंने इतनी मेहनत से जमा किया है, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ये सिक्कों की कोई आने वाले 5 साल में कोई ख़ास डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो मैंने उनको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे भी डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे अगर सही तरीके से एक न्यूमिस्मेटिस्ट बनना है तो। अदरवाइज़ बहुत सारा चिल्लर लोग जो है ना टन का टन ख़रीद लेते हैं और फिर बाद में मेरे जैसे लोगों को कांटेक्ट करके बोलते हैं सर आपके पास अगर कोई बायर होगा तो देखिए मेरे पास इतना किलो सिक्का है, इतना किलो सिक्का है, इतना किलो 1 रुपये का है, इतना किलो 5 रुपये का है, वगैरह वगैरह, किलो में बात करते हैं डायरेक्टली। तो अब बताइए क्या ये फील्ड ऐसी है कि जो किलो में काम किया जाए? हालांकि बिकता है कॉपर के हिसाब से किलो में 500, 550 या 600 रुपये किलो के हिसाब से भी कॉपर निकल के सिक्के वगैरह बिकते हैं। आज तक मैंने डील नहीं किया, मैंने शुरुआत करने की सोचा था लेकिन बाद में मैंने इसको बैक में रखा है, अभी स्टार्ट नहीं किया है। ऐसे लोग कांटेक्ट में है मेरे पास, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं मिलता है तो वो काम मैंने नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, न्यूमिस्मेटिक फील्ड ये कोई किलो पे बेचने वाला सामान की कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप बिना नॉलेज के करो
तो याद रखो, बिना नॉलेज के आपके पास अगर लाखों रुपए का भी सिक्का आया होगा तो आप उसको ऐसे ही किलो में दे दोगे। आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें सिक्के में क्या चीज़ देखनी है, कब उसकी क्या चीज़ देखने, क्या इन्फॉर्मेशन जानने से कौन से सिक्के की क्या वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अगर वो वैल्यूएशन आपको पता है, अभी तौर पे एक एरर वाला कॉइन दिखा रहा हूँ आपको मैं ये, ठीक है। अब इस सिक्के को कोई देखेगा तो बोलेगा यार ये तो कोई फालतू सिक्का मेरे हाथ लग गया है, वो इसको यूज़ में नहीं लेगा, क्योंकि आम चलन में लोगों को पता ही नहीं है ना ये सिक्के की भी कुछ वैल्यू है न्यूमिस्मेटिस्ट में, न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री में, यानी सिक्का संग्रह जो हम करते हैं इसमें। तो अब मान लो कोई मेरे पास लाएगा, जानकार कोई होगा, उसको बताएगा भी ये सिक्के के क्या मुझे मिल सकता है, तो कोई ना कोई कुछ तो वैल्यू बताएगा, 50, 100, 200 रुपया कुछ तो बोलेगा। तो जो 5 रुपये का सिक्का बेकार समझ के आप फेंक रहे थे, वही नॉलेज होने की वजह से आपको पता चलेगा यार इसकी कुछ वैल्यू है, बिकॉज़ ये एक टाइप का एरर है। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि यार एरर वाले भी सिक्के होते हैं जो बिकते हैं। तो इसीलिए मेरे बुक में मैंने बहुत कुछ कवर किया हुआ है। रेयर हो गया, म्यूल वैरायटी, OMS हो गया, एरर हो गया, डाई वैरायटी हो गया, स्मारक सिक्के हो गए, स्टार नोट्स हो गई, फैंसी नंबर्स की नोट्स हो गई, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसा है कि नॉलेज ही इस फील्ड में आपको आगे बढ़ाएगा। अगर इक्का दुक्का कोई रेयर सिक्का मिल गया और आपने हज़ारों लाखों रुपए कमा लिए, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक प्रॉपर न्यूमिस्मेटिस्ट बनना है तो याद रखिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। और नॉलेज सिर्फ एक सोर्स से नहीं मिलेगी, ना सिर्फ वीडियो से मिलेगी, ना सिर्फ बुक से मिलेगी, ना सिर्फ एग्जीबिशंस अटेंड करने से मिलेगी। ये तीनों सोर्स को कंबाइन आपको करना पड़ेगा। खुद का आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। 4-5 लोग ऐसे होने चाहिए आपके नेटवर्क में जो इस फील्ड से अपडेटेड हों, जिनको इस फील्ड का नॉलेज हो। ठीक है, और वह ऐसे हो जो आपको सही गाइड करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको गाइड नहीं करेंगे, सही प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे। भले ही आप उनसे कितने भी पुराने रिलेशंस में हो, कितने भी आपने उनसे सिक्के ख़रीदे हो, कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि वो आपको गलत गाइडलाइन दे के आपसे सिक्के या तो सस्ते में आपसे ख़रीद लेंगे या फिर आपको महंगे सिक्के बेच देंगे। ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है, ऐसे शिकायतें आई है मेरे पास। ठीक है, अब तो एक अच्छा न्यूमिस्मेटिस्ट बनने के लिए जो हमें करना है वो ये है, हर टाइम हमें कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहना है। ठीक है, नॉलेज भले ही आप एक थीम पे स्टार्ट करो वर्क करना। देखिए, मैंने भी जब शुरू किया था ना, मुझे ऐसा लगा था रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया, मुग़ल, ये सब मैं 4-6 महीने में, 1 साल में कवर कर लूँगा। लेकिन जब मैंने अपनी बुक वगैरह बनाई और चीज़ों को समझा तो मुझे तब समझ में आया रिपब्लिक इंडिया का ही जो काम है ना, वो इतना काम है कि मैं और दूसरे कामों में देखने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। आप देखते होंगे ब्रिटिश इंडिया के कभी कभी कुछ सिक्के आ जाते हैं, मैं जो सेल आउट कर देता हूँ या कभी ख़रीद लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा काम रिपब्लिक इंडिया यानी 1947 के बाद से जो सिक्के बने हैं उसी पे रहा है। ठीक है, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी भी सीखनी समझनी है इसमें। ठीक है, तो पहले कोई एक थीम को हमें पकड़ना है। जैसे मैंने रिपब्लिक इंडिया को लिया है, उसकी वजह यही है कि ये सिक्के समझने में आसान है बाकी सिक्कों के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मतलब पैसा ज़्यादा सिक्कों का मिलता है तो वो समझ लीजिए मुगल्स कॉइन्स हो गए जो सिल्वर और गोल्ड के होते हैं। ठीक है, इन कॉइन्स में वाकई में, क्योंकि ये कमोडिटी कॉइन्स होते हैं जो वैसे भी वैल्यू रखते हैं, लेकिन जब ये न्यूमिस्मेटिक की नॉलेज होती है हमें, तो इसमें जब पता चलता है कि कुछ ऐसे भी गोल्ड के सिक्के हैं जो लाखों करोड़ों में भी बिकते हैं, कुछ सिल्वर के भी सिक्के जो लाखों रुपए में बिके हैं। ठीक है, तो पुराने एशियंस कॉइन्स होते हैं, फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भी जो बहुत सारे सिल्वर गोल्ड के कॉइन हैं, लाखों रुपया उनकी भी कीमत है। ठीक है, तो फिल वक्त मैं ये कहूँगा कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो उसको रिपब्लिक इंडिया कॉइन से शुरू करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि 1947 के बाद से लेकर अब तक जो सिक्के बने हैं, उन सिक्कों में कौन से सिक्के हैं जो हमें आम चलन से आज भी मिलते हैं, जिन्हें आज हमें कलेक्ट करके रखना चाहिए आने वाले टाइम में, जिनसे हमें फ़ायदा हो सकता है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। आप इस टाइप से अगर आते हैं तो आपको कुछ सही प्रॉपर तरीके से फ़ायदा हो पाएगा। लेकिन अगर आप झटपट पैसा कमाने के चक्कर में हो
ठीक है, या ख़रीदी बिक्री में भी बहुत घाई गड़बड़ आप कर रहे हो। यानी आपने अगर मान लीजिए आपको लगा कि मेरा यूट्यूब चैनल या इन्होंने बाइंग सेलिंग का स्टार्ट किया, चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। हो सकता है कुछ टाइम तक आपका काम चलेगा, हो सकता है कि आप मेरे से बहुत अच्छा भी कर जाओगे, लेकिन मैं दावे से कि 100 लोग अगर यूट्यूब चैनल इसका बनाएंगे ना कॉइन सेलिंग बाइंग करने के लिए, तो उसमें से सिर्फ 2 4 5 लोग होंगे जो सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। बाकी सब 2 4 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2 साल में वो उनका काम वो छोड़ देंगे, दूसरे काम में चले जाएंगे। तो इतना आसान भी नहीं है बाइंग सेलिंग करना। तो पहले तो आपको खुद को सीखने समझने के लिए इस फील्ड में आने के बाद साल 2 साल एटलीस्ट कम से कम देना है। पहले अपना कलेक्शन बनाना है। अगर आप आगे चाहते हैं सेलिंग वगैरह करने के लिए, तो उससे पहले तो आपको अपना कलेक्शन बनाना है, ठीक है। अभी मैं मेरा एक एल्बम दिखाना चाहता था, देख लेता हूँ 1 सेकेंड। बहरहाल वो अंदर रखा हुआ है, तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो मेरा भी 3 एल्बम अभी तक जो है ना 2021 के बाद से लेके 22 की शुरुआत से लेके 22 के मिड से लेके 23 का एंड होने तक, अभी 24 की शुरुआत हुई है। तो मैंने अभी तक समझ लीजिए 3 एल्बम मैंने अपने कलेक्शन के बना के रखे हैं, जिसमें बहुत एक्सट्रीमली रेयर सिक्के नहीं हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें ऐसे ही सिक्के हैं जो मैंने अभी ये एल्बम में बताया ना आपको, इस टाइप के ही मोस्टली हैं, और कुछ अच्छे भी हैं और ज़्यादा भी अच्छे हैं। कुछ एक्सट्रीमली रेयर या रेयर सिक्के हैं मेरे कलेक्शन में जो मैंने अलग से रखे हुए, लेकिन एल्बम्स जो मैंने बनाई है वो एल्बम में बहुत ज़्यादा रेयर सिक्के नहीं डाले हैं मैंने, ठीक है। यानी प्रैक्टिकली मैंने अपने आप पे आपके मैंने मेरे लिए भी यानी वो चीज़ अप्लाई की है जो आपको दे रहा हूँ मैं खुद भी जो है ना स्कार्स वेरी स्कार श्रेणी के सिक्कों को कलेक्ट करके रख चुका हूँ। और प्रैक्टिकली अगर ज़िंदगी रही तो 2025 के एंड में हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे और बताएंगे कि देखिए 2022-23 में ये एल्बम जो हमने बनाया था उसकी आज 25 के एंड में क्या वैल्यूएशन जा रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने 25 के एंड का लोगों को टारगेट दिया था। 22 में जब ये पोर्टफोलियो दिया था मैंने, उसमें भी यही कहा था कि 2025 के एंड तक कम से कम आपको होल्ड करना है, ठीक है। और वैसे अगर कुछ चीज़ें आप जब भी मुझसे ख़रीदते हो तो कम से कम 3 साल से 5 साल का आपको टारगेट लेके चलना है, तो ही आप एक अच्छा रिटर्न्स देख पाएंगे। उसकी वजह क्या होती है, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज आपने कोई सिक्का ख़रीदा और तुरंत उसकी प्राइसिंग बढ़ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। भले ही वो रेयर श्रेणी का सिक्का क्यों ना हो, ये बात भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। हो सकता है कि एक स्कार श्रेणी का सिक्का आपने आज ख़रीदा और 2 महीने के बाद उसका आपको 10 गुना प्रॉफिट हो गया, लेकिन वही चीज़ आपने एक रेयर सिक्के में ख़रीदा और 2 महीने के बाद आपकी प्राइस वहीं की वहीं आपको नज़र आएगी। ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो उसकी क्या वजह होती है? एक्चुअली वजह ये है कि मान लीजिए एक स्कार श्रेणी का सिक्का है और एक रेयर श्रेणी का सिक्का है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे यहीं मेरे सामने रखा हुआ है, तो मैं यही सिक्का उठा के बता रहा हूँ आपको। वो देखिए 2005 का ये क्रॉस कॉइन है, ठीक है। नोएडा मिंट का क्रॉस कॉइन बोला जाता है इसको। ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में ये मेरे हाथ में, और आज इसके ऊपर मैंने लिख के लगाया हुआ है रेयर श्रेणी का है, इसलिए रेयर लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आज से 1 साल पहले ये रेयर नहीं हुआ करता था। ये सिक्का बहुत बोलूँ तो स्कार श्रेणी में था ये, और इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो 2 साल के अराउंड की अगर बात करें पहले की, तो ये समझ लीजिए 500 रुपये के अंदर इसकी प्राइस थी, ठीक है। और आज के टाइम में ये ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में 2500 से नीचे नहीं है, लगभग 2500 से 3500 के बीच में इसकी वैल्यूएशन है। मैं डीलर प्राइस से लेके आपको सेलिंग प्राइस तक की बात बता रहा हूँ। तो कम से कम अगर पकड़ोगे तो आप इसकी 2500 रुपये फिर भी प्राइस आप इसकी पकड़ सकते हो, ठीक है। अब एक और कोई रेयर श्रेणी का सिक्का मैं लेके चलता हूँ, अभी हाथ में तो है नहीं मेरे, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड, मेरी बुक से ही बता रहा हूँ। मान चलिए कि 1954 का 1 रुपये की अगर बात करते हैं हम, ठीक है। ये आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में इसकी भी प्राइसिंग 5000 तक जा रही है, ठीक है। लेकिन आज से 2 साल पहले भी इसकी वैल्यू बहुत कम नहीं थी। इसकी वैल्यूएशन फिर भी मैं समझता हूँ कि 2500 से 3000 तक थी। 2-2500 से कम नहीं था ये आज से 1.5-2 साल पहले, ठीक है।
तो 2500 का आज ये समझ लीजिए 5000 पे चला गया है, और ज़्यादा टाइम पहले नहीं गया, अभी 6 महीने में इसकी प्राइस बढ़ी है। ठीक है, तो जो चीज़ 500 की थी वो 3000 पे आ गई, जो चीज़ 2500 की थी वो 5000 पे चली गई। यानी यहाँ पे पैसा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 1 गुना बढ़ गया आपका पैसा, यानी डबल हो गया वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन वहाँ पे आपका जो है 500 का सीधा 2500 अगर हुआ है तो 5 गुना आपका पैसा बढ़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ? एक रेयर सिक्का होने के बावजूद इसकी वैल्यूएशन तो उससे तेज़ बढ़नी चाहिए थी, जबकि नहीं बढ़ी। तो उसकी वजह ये होती है ना कि जब कोई सिक्के के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है कि उसकी मिंटेज लो है, ठीक है, और सडनली अगर उसकी कोई डिमांड आ जाती है मार्केट में, तो तुरंत जो है ना बाइंग के लिए लोग अप्रोच करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ये 1954 के अगर 10 सिक्के यूएनसी कंडीशन में रखे सेलिंग पर्पस के लिए, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, और मुझे पता है कि भाई इसका प्राइस 5000 रुपया है। अब मेरे पास सडनली 10-15 लोगों का मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाता है, सर 1954 का 1 रुपया चाहिए, 1954 का 1 रुपया चाहिए यूएनसी कंडीशन में या ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में। तो मैं हाँ सबको तो बोल दूंगा, लेकिन बेचूंगा सबको ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं पता करूंगा कि भाई क्या इसकी प्राइस बढ़ी है। अगर मुझे पता चल जाता है कि हाँ इसकी प्राइस बढ़ रही है, कुछ डिमांड आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है इसके बारे में जिस वजह से लोगों की इंक्वायरी आ रही है, तो वहाँ पे फिर मैं मान लीजिए 2 सिक्के मैंने 5000 की जगह 6000 में ऑफ़र करूँगा, तो लोग वो भी ख़रीद लेंगे, मुझे पता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो 6000 के बाद 6.5 कर दूँगा, वो भी ख़रीद लेंगे, 6.5 के बाद 7 कर दूँगा, वो भी ख़रीद लेंगे। तो ऐसा कभी कभी किसी कॉइन के साथ होने की वजह से अचानक उसकी डिमांड आ जाती है मार्केट में, जिस वजह से 500 की चीज़ 2500 में भी चली जाती है, 2000 की चीज़ 10,000 में भी चली जाती है। तो ये ऐसा कभी कभी बहुत सारे सिक्कों में देखने मिला है कि अचानक से इस तरीके से मार्केट में उछाल आता है। लेकिन एक पुराना कोई सिक्का सबको जिसके बारे में ऑलरेडी पता है कि हाँ ये रेयर है, लेकिन इसकी ऐसी कोई अचानक कोई इन्फॉर्मेशन आने की उम्मीद नहीं है, तो वो धीरे धीरे ही उसकी प्राइस में ग्रोथ देखने मिलेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो जो भी आप कॉइन कलेक्शन करेंगे, अगर आपको सही गाइडलाइंस करने वाले लोग मिलेंगे तभी आप इसमें एज अ इन्वेस्टमेंट 3 साल 5 साल में सही आप रिटर्न्स ले पाएंगे, जिसके लिए मैंने नया ऑप्शन भी ओपन किया हुआ है, जिसमें आज मेरे ख्याल से 4 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है मेरे पास। यानी महीने का एक फ़िक्स अमाउंट 10,000 से लेके 50,000 के बीच में उनका इन्वेस्टमेंट का रहेगा। जो मेरे गाइडलाइंस पे वो लोग सिक्के खरीदेंगे, चाहे वो 10,000 के ही खरीदे, चाहे 25 के, चाहे 50 के या 1 लाख के लोग खरीदने वाले खरीदते हैं। ठीक है, जो भी सिक्के मैं दूंगा उसको 3 साल होल्ड करना है आपको। 3 साल होल्ड करने के बाद उसको आप सेलिंग पर्पज़ के लिए निकालेंगे, तो उसमें कुछ मेरा शेयर होगा और बाकी का जो भी रहेगा वो प्रॉफिट पूरा आपका रहेगा। तो गाइडलाइंस पूरी अंडर रहेगी। ऐसे अभी 3-4 लोगों का फाइनलाइज हुआ है और स्टार्ट भी हो चुका है। तो और भी लोग अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। ठीक है, उसके बारे में अलग से अगर किसी को इंक्वायरी करनी है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो न्यूमिस्मेटिस्ट बनने के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। कुछ सिक्के ख़रीदने पड़ेंगे, कुछ किताबें ख़रीदनी पड़ेगी, कुछ हो सकता है किसी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो जब तक आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। और हॉबी होनी चाहिए। अगर हॉबी नहीं है, अगर आपको शौक़ नहीं लग रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आप सिर्फ पैसों के लिए आए हो, तो कुछ टाइम तक आप कर लोगे, बाद में छोड़ दोगे आप। ठीक है, लेकिन अगर आपको मज़ा भी आ रहा है, आप अपना शौक़ भी कर रहे हो, और हो सकता है कोई जॉब वाला पर्सन हो तो जॉब करते हुए भी कर सकता है, इसको फुल टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं। वीक में 2-3 दिन भी दे के आप इसको सीख सकते हो, और इस कॉइन कलेक्शन से आप अपना कलेक्शन भी बना सकते हो, और साथ में इसमें सेलिंग करके आगे के टाइम में आप अपना एक इसका रिटर्न्स भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा रह गया क्या ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो मैं बात बताता हूँ या बोलता हूँ, या कोई भी बोलता है इस फील्ड में, तो क्या ये कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है या क्या है ये? एक्चुअली देखिए, ये एक तरीके की इंडस्ट्री है। जैसे एंटिक चीज़ें होती है मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें पुरानी एंटिक जो है लोग शौक़ करते हैं उसको बाय करने का और रखने का। ठीक है, तो जैसे आप समझ लीजिए पेंटिंग्स वगैरह होती है,
तो पेंटिंग्स का भी आपको सुनने में आता होगा लाखों करोड़ों में, मिलियंस डॉलर्स में बिक जाती है, जबकि वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन बिक जाता है क्योंकि लोगों को उसकी रेयरिटी पता होती है, कितना दुर्लभ वो पेंटिंग होती है, उसकी वजह से वो लोग उसका उतना पे करते हैं और शौक़ होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें इस पे भी अप्लाई होती है नुमिस्मेटिक में, जो हम कॉइन्स का काम करते हैं या नोट्स का काम करते हैं, या बहुत सारे लोग स्टैम्प्स जमा करते हैं, और भी अलग अलग थीम्स है। तो आप जब इसमें कलेक्शन करोगे और आपको नॉलेज होगा कि भाई किस टाइप से करना है और सही गाइडलाइंस के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, एक सिक्का जो आज से 5 साल पहले 2000-3000 में बिकता था, आज 20,000 में बिक रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि क्यों बिक रहा है। तो आप जब वो चीज़ समझ जाओगे कि क्यों बिक रहा है, तब आप सही तरीके से सही सिक्के ख़रीद के रखोगे और सही टाइम पे बेचोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते, ख़रीद तो लेते हैं। अब मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए आया है कहीं से, तो वो पूरा 1 लाख रुपए लगा देगा, ख़रीद लेगा, लेकिन उसका कोई वो होल्डिंग पावर नहीं होता है। उसके पास फिर कोई काम आ गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसमें उसको 10, 20, 30 हज़ार रुपये लग रहा है, तो वो सिक्के बेचने पे आ जाएगा। तो वहाँ पे उसको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ आपने आज ख़रीदी है 1 लाख रुपए की, जो चीज़ भी आपने ख़रीदी है, वो 2-3 महीने में ज़रूरी नहीं है कि उसका कुछ रिटर्न्स मिले, बल्कि आपको हो सकता है लॉस में बेचना पड़े, ठीक है। तो कम से कम 3 साल का होल्डिंग अगर आप कर सकते हैं तो आप एज अ इन्वेस्टमेंट आइए। लेकिन अगर आप शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो आप बिंदास आ सकते हैं। आप जितना भी कलेक्शन बाय करके या आम चलन से जुटा के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहूँगा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, चाहे वो स्कार श्रेणी का सिक्का हो, चाहे वेरी स्कार श्रेणी का हो, चाहे रेयर हो या एक्सट्रीमली रेयर हो। लोगों ने रेयर और एक्सट्रीमली रेयर का तो काफ़ी वीडियो देखा हुआ है, लेकिन हमारे चैनल से स्कार्स वेरी स्कार श्रेणी के सिक्कों पे भी लाखों रुपया लोगों ने कमाया है, ठीक है, कलेक्शन करके, बाइंग सेलिंग करके। तो ये मैंने गाइडलाइंस दी हुई है और आज भी दे रहा हूँ, आगे भी कोशिश रहेगी मेरी सही तरीके से आप लोग गाइड करते रहूँ। आज का वीडियो हो गया है लगभग आधे घंटे के ऊपर। वैसे और भी बातें मुझे बतानी थी, लेकिन धीरे धीरे हम आगे जब जब वक्त मिलेगा जो समझानी होगी मैं समझाता रहूँगा। मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियो है, मेरे चैनल पे जाइए, पुरानी वीडियो को देखिए, जिसमें मैं सेलिंग की वीडियो तो नहीं डालता था, लेकिन कॉइन्स की जानकारी देता था, प्राइसिंग बताता था। वो टाइम पे मेरे हिसाब से मैंने जिस पैटर्न को लिया था प्राइसिंग बताने में, कोई डालता था, मैं पूरी सीरीज़ की बता देता था आपको। बहुत सारे उसमें स्कार्स वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के हैं, वो बता दिया करता था कि इसमें से ये वाले आपको बाई करके रखने चाहिए, इनकी प्राइस बढ़ेगी। कभी कभी कुछ 5 पैसों के पूरे सिक्के बता दिया हूँ, कभी 10 रुपये के पूरे सिक्के बता दिया हूँ, स्कार्स वेरी स्कार श्रेणी के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जिनकी प्राइसिंग बढ़ गई है आज भी। जो मैंने कहा था उसमें से मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा सिक्कों की प्राइस बढ़ गई है। अब जो रह गए हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, वो भी मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में काफ़ी बढ़ जाएगी उनकी भी प्राइस। क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे सिक्के जितने बनने थे बन गए हैं। यानी मिसाल के तौर पे ये 2 रुपये का एयरफोर्स का सिक्का जितना छपना था छप चुका है, लेकिन अगर ये मार्केट में 1000 सिक्के ही हैं, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, और ख़रीदार इसके बढ़ के मान लीजिए 1000 तो हो गए, 1000 लोगों ने एक एक सिक्का ख़रीद लिया, लेकिन अब और नए 1000 लोग आए हैं जिनको ये सिक्का ख़रीदना है, तो जाहिर सी बात है वो 1000 लोगों से ही बात करेंगे कि भाई मुझे भी चाहिए। तो वो जितने में ख़रीदा उतने में तो नहीं बेचेगा, वो जाहिर सी बात है। वो अगर 1000 में ख़रीदा है तो वो बोलेगा 1500 में दूंगा, कोई बोलेगा 2000 में दूंगा, तो उनको जमेगा तो सामने वाला वो 1500-2000 लेके ख़रीद लेगा, ठीक है। क्योंकि जो ख़रीदेगा वो भी नॉलेज रखता होगा, उसे भी पता होगा कि भाई ये सिक्का जो आज मैं ख़रीद रहा हूँ क्यों ख़रीद रहा हूँ, किसी के बोलने पे ख़रीद रहा हूँ या कोई नॉलेज लेके ख़रीद रहा हूँ। तो मेरे भी बोलने पे आपको सिक्का नहीं ख़रीदना है, या किसी भी यूट्यूबर के बोलने पे सिक्का या नोट्स आपको नहीं ख़रीदने। उसकी नॉलेज लेनी है। जब आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है, मैं इसमें पैसा डाल सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी से डाल रहा हूँ, तो ही आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।